नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि 20 दिन में अंग्रेजी की तैयारी कैसे करें। जी हां दोस्तों, अगर अभी तक आपने अंग्रेजी की किताब को छुआ तक नहीं है, आपने ये भी नहीं जानते कि कितने चैप्टर है, किस चैप्टर का क्या नाम है, कैसा क्या चैप्टर है, अभी तक ये भी नहीं जानते हैं ना, तो 20 दिन में आप अंग्रेजी में पूरा स्कोर कर पाएंगे और आप 70 में 70 पूरे ला पाएंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। आज की इस वीडियो में मैं सबसे दमदार तरीका आपको बताने वाला हूँ कि 20 दिन में हम अंग्रेजी की फुल तैयारी कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, अंत तक देखिएगा, एक एक पोर्शन को देखिएगा, तनिक भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाए। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब अगर अभी तक आपने किताब को छुआ तक नहीं है, तो सबसे पहले तो आप किताब से कैसे परिचित होंगे, ठीक है ना, क्या क्या किताब में है आपके वो कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले बेस्ट तरीका है आपको किताब को जल्दी समझने का दोस्तों, वो है सभी पाठों का एनिमेटेड वीडियो देखो। जी हाँ दोस्तों, जितने भी चैप्टर दिए गए हैं ना, उनका आप हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ने के बजाय सबसे बेहतर तरीका है दोस्तों, आप एनिमेटेड वीडियो देख करके, मतलब ये एनिमेटेड वीडियो कहाँ पर मिलेगा, जो भी चैप्टर है ना, सर्वप्रथम यूट्यूब पर जाएं, अपने चैप्टर का नाम लिख दें, उसके बाद लिख दें एनिमेटेड वीडियो, ठीक है। उसमें आपको कार्टूनी वीडियो मिल जाएगा और बहुत खींच के वो वीडियो 10 मिनट या 20 मिनट के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 10 से 20 मिनट के वीडियो में आपका पूरा चैप्टर खत्म, पूरा चैप्टर खत्म। और अगर आप उस चैप्टर को अपने से पढ़ने की कोशिश करेंगे या फिर ट्रांसलेशन करके पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो हो सकता है कि उस चैप्टर का कुछ पोर्शन आपको समझ में भी ना आए। जी हाँ दोस्तों, समझ करने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि चैप्टर्स जो है ना, ज़्यादातर बाहरी बाहरी जो है पोएट या फिर बाहरी राइटर्स के लिखे गए चैप्टर हैं, तो इसमें आपको समझने में दिक्कत होगी। तो सबसे बेहतर तरीका है सभी चैप्टर का कार्टूनी वीडियो देख लो और एकदम कम समय में, बहुत खींच करके 1-2 दिन में आप सभी चैप्टर के कार्टूनी वीडियो देख करके सभी चैप्टर्स को समझ लो। इससे होगा क्या, एमसीक्यू तैयार होगा। जी हाँ दोस्तों, 20 नंबर का एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है और एमसीक्यू जो है आपके प्रोज के चैप्टर्स से रिलेटेड आने वाला है। तो इसमें होगा क्या कि जब आपके प्रोज से चैप्टर्स से एमसीक्यू पूछेगा ना, तब आप जब पूरे चैप्टर को समझे रहेंगे तो 20 में 20 आपके पूरे कन्फर्म हो सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू वाले जो है वो प्रोज से पूछे जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सभी चैप्टर को समझने का बेहतर तरीका है एनिमेटेड वीडियो। सेल्फ से पढ़ेंगे गलत बात नहीं है, लेकिन आपका टाइम बहुत बर्बाद होगा। इस समय हमें टाइम बचाना है, तो सर्वप्रथम जाइए और एनिमेटेड वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, देखो ध्यान से देखिएगा, सर्वप्रथम कॉमन चीज़ें पढ़ना है, जैसे जो हर वर्ष पूछी जाती हैं, जैसे सेंट्रल आइडिया हो गया, पोएम हो गया, इसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। अब सभी का नहीं याद करना है, जैसे आपके बुक में केवल 4 या 5 पोएम है, तब आपको वहाँ पर करना क्या है कि तीन तीन पोएम का अगर आप याद कर लेंगे तो 3 विकल्प देगा, तो एक न एक आपका जरूर फंस जाएगा, है ना। तो कॉमन चीज़ें में सेंट्रल आइडिया पोएम हर वर्ष पूछा जाता है, तो सर्वप्रथम पहले इसी को तैयार कर लीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा खास है। तैयारी करने का विशेष तरीका आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो कॉमन चीज़ें सर्वप्रथम तैयार करो। उसके बाद देखो कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इस समय ग्रामर पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। देखिए, मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर अभी तक आपने किताब नहीं छुआ है, तो निस्संदेह आप ग्रामर भी नहीं पढ़े होंगे, आपको ग्रामर भी नहीं आता होगा। तब इस समय खासकर ऐसी स्थिति में आपको चूंकि सभी सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो ग्रामर पर भैया फालतू टाइम बर्बाद मत करो। अगर आपने पहले कुछ ग्रामर पढ़ा है तब आप पढ़िए, उसमें आपका फायदा होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक ग्रामर को या फिर पूरी इंग्लिश की बुक को छुआ तक नहीं, तब इस समय ग्रामर पढ़ना आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि दोस्तों ग्रामर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है ना। और ऐसी स्थिति में आपके पास समय कम है और पूरा ग्रामर का विशेष नियम आप कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर अभी तक आपने किताब ही नहीं छुआ है, तो आप जब चैप्टर्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो ग्रामर के नियमों के बारे में आपको जानना बहुत बड़ी मुश्किल काम है, ठीक है ना। और फिर ये बहुत कम अंक के आते हैं, बहुत कम अंक के आपसे क्वेश्चंस देगा, बहुत खींच के 2 अंक का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 अंक का हो सकता है, एक्टिव पैसिव दे दे, और उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो बहुत कम अंक का आता है, तो मैं तो यही सुझाव दूंगा कि ग्रामर पर टाइम बर्बाद ना करें। कुछ सरल चीज़ें हैं ग्रामर में भी, ग्रामर में कुछ सरल चीज़ें हैं, जैसे रीऑर्डरिंग दे देता है, सेंटेंस इधर उधर जो है बिखरे हुए होते हैं शब्दों को, हमें उनको एक क्रम में रखना पड़ता है, तो वो सरल चीज़ें हैं। तो रीऑर्डरिंग आप पढ़ लीजिए, विशेष नियम सर्च करके यूट्यूब पर। उसके बाद पंचुएशन देखिए, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ है और बहुत सरल चीज़ है, तो पंचुएशन एकदम अच्छा है और इससे भी आपका 2 नंबर बनेगा, ठीक है ना।
तो पंचुएशन को भी पढ़ लो, खासकर रीऑर्डरिंग और पंचुएशन ग्रामर में नहीं छोड़ना है। 1-2 घंटे के टॉपिक हैं, अच्छे से इनको कवर कर लो, ठीक है ना। उसके बाद अब ग्रामर नहीं पढ़ेंगे तो ग्रामर पर अब क्या करेंगे, ग्रामर पढ़ने से जो हमारा टाइम बचेगा, ग्रामर से ज़्यादा हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे। जी हाँ दोस्तों, ग्रामर से ज़्यादा हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर ध्यान देंगे। खासकर सप्लीमेंट्री के इंपॉर्टेंट प्रश्न हम जरूर पढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री और प्रोज हो गया, प्रोज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सप्लीमेंट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना है। पोएट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना है। अब पोएट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। देखो, पोएट्री के अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखो। देखो, पोएट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना रटें, क्योंकि पोएट्री से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता है। पोएट्री से आता क्या है, इंपॉर्टेंट स्टैंजा आता है। जी हाँ दोस्तों, आपको स्टैंजा देगा, 2-4 पंक्तियां आपकी पोएट्री का दे देगा, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिएगा जिन्हें आपको सॉल्व करना है। तो पोएट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रटने के बजाय दोस्तों, चैप्टर्स को समझने के बाद आप उसके स्टैंजा को सॉल्व करने की कोशिश करें। स्टैंजा के नीचे दिए गए प्रश्नों को बार बार उनको आप हल करने का प्रयास करें, क्योंकि ये आपके 4 से 6 अंक के बीच आपके एग्जाम में ये आता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पोएट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रटें। अब कई लोग कहेंगे कि सप्लीमेंट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखें, तो हाँ, सप्लीमेंट्री के पैसेज आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि सप्लीमेंट्री से आपके पैसेज बिल्कुल भी नहीं देगा। सप्लीमेंट्री से पैसेज नहीं देगा। अब सप्लीमेंट्री से आपको इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न आएंगे। सभी चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है, कुछ खास प्रश्न आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च कर लीजिएगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल पढ़ने हैं। इसके पैसेज नहीं सॉल्व करना है, फालतू टाइम बर्बाद होगा, पैसेज एग्जाम में नहीं आने वाला है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सप्लीमेंट्री के पढ़ना है। प्रोज और पोएट्री के, प्रोज का तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपको पैसेज भी सॉल्व करना है, और पोएट्री के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, केवल स्टेंजा सॉल्व करना है, ठीक है ना। उसके बाद देखो, जो खास चीज़ें हैं जो लगभग हर वर्ष कॉमन है, हर वर्ष पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जाम में, तो कुछ खास लेटर्स जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, कुछ खास लेटर तैयार कर लीजिए, जैसे लेटर कह लो, एप्लीकेशन कह लो। देखो, आपसे फीस माफ़ी के लिए एप्लीकेशन लिखने के लिए एग्जाम में कह सकता है, एकदम छोटे छोटे चीज़ें हैं और 4 से 5 अंक के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो फीस माफ़ी के लिए हो गया, छुट्टी के लिए हो गया, ठीक है ना। अगर आपको 2-3 दिन का अवकाश चाहिए तब उसके लिए आप लेटर लिख लें, ठीक है। स्कूल में खेल कूद की व्यवस्था या फिर स्कूल में पुस्तकालय की व्यवस्था के लिए आपको लिखने के लिए दे सकता है। तो ये मैं जितने बता रहा हूँ, अगर आप इन 4-5 लेटर से एप्लीकेशंस को तैयार कर लेते हो, तब आपको अतिरिक्त एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बस यही आएगा। देखिए, विषय चेंज के लिए आपको कह सकते हैं, यानी कि अगर आपने मैथ लिया है तो मैथ की जगह पर अगर आपको संस्कृत या फिर इंग्लिश लेना है तो उसकी जगह पर आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो कुछ खास लेटर जरूर तैयार करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें सबको तैयार करना है, सबको। एक भी मिस हुआ तो फिर मैं गारंटी नहीं ले सकता कि आप इंग्लिश तैयार कर पाओगे, ठीक है ना। इन सब को तैयार करो, क्योंकि इन्हीं में तो आपका मार्क्स बढ़ेगा। उसके बाद देखो, कुछ खास आर्टिकल तैयार कर लो। कुछ खास आर्टिकल्स जैसे हो गए, पॉल्यूशन पर आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 पर भी पूछा जा सकता है। तो एकदम सरल लैंग्वेजेस में मैंने इन पर आर्टिकल बताया है। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर निबंधमाला नाम की प्लेलिस्ट है, बना हुआ है, अच्छे से इनको पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको देखिए, हेल्थ पर दे सकता है या फिर डेमोक्रेसी पर दे सकता है, यूनिंग गेम्स पर दे सकता है। मैं केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ और इन्हें तैयार करके जाना है। 20 दिन में आप इन्हें आराम से तैयार कर पाएंगे। उसके बाद देखो, इलिटरेसी हो गया, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और सोशल इविल्स हो गया। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिन्हें आपको तैयार करना है, ठीक है ना। तो सब का स्क्रीनशॉट ले लो, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हें अच्छे से तैयार कर लो बोर्ड एग्जाम के पहले पहले, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताया, जिनकी मदद से अगर आप सभी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप 20 दिन में पूरी इंग्लिश तैयार कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अगर मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी।